अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मायरा हारून। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस का दूसरा या अल्टरनेटिव नेम है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटर मीन्स डिफरेंट, डिसिप्लिनरी मीन्स सब्जेक्ट्स। तो डिफरेंट सब्जेक्ट साइंसेस जो हैं उनको आप क्या कह देते हैं? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। ठीक है, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। ठीक है, इनका जब आप बायोलॉजी के साथ रिलेशनशिप देखते हैं इसको आप कह देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देखते हैं। अब इसमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इन सब का जब आप एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, और इन एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन देखेंगे, इसको आप इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस में देखेंगे। अब वन बाय वन इनको स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन जो आपके पास है वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स मींस बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ रिलेशनशिप। अब ये डिफरेंट जगह जो है इस्तेमाल होता है, लेकिन मेन जो आपकी बुक में एक दिया हुआ है वो है आपके पास लेवर का। आपने आर्म्स के साथ, आर्म मीन्स लिम्स जो हैं, लिम्स के साथ रिलेशनशिप देखना है। लिम्स को आप दो तरह की लिम्स होती हैं आपकी बॉडी में, एक फोर लिम्स होती हैं, एक हाइंड लिम्स। फोर लिम्स कहते हैं आपके बाजुओं को, आर्म्स को, और हाइंड लिम्स आपकी लेग्स को कहते हैं, ठीक है, टांगों को। अब देखें, ये लेवर है, ये मशीन होती है, इस तरह से ये एक्सिस होता है, फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, ठीक है। नीचे ये आपने कोई भी फॉर एग्जांपल आपने वेट उठाना है, इस पे रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लगेगी। तो इसका जो प्रिंसिपल है ये बिल्कुल आपके ह्यूमन आर्म की तरह। यहाँ पे भी क्या होता है कि जब आप अपने बाइसेप्स मसल्स पे जो है वो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक्सिस है यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस यानी जो भी आपने वेट उठाया हुआ है, जब आप इसको उठाते हैं तो यहाँ पे फोर्स लगती है, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इसको हैवी वेट को क्या करती है? ऊपर की तरफ ले जाती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, जब आप लेवर पे एक जगह से फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स क्या करती है? इस जो भी बॉल है इसको ऊपर की तरफ ले जाती है, बिल्कुल एज इट इज, इस तरह से। तो ये दोनों ये आपके पास क्या है? आर्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है, और ये सारा कुछ नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग फिजिक्स में आ गया और लिविंग किस में आ गया? बायोलॉजी में। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है, रिलेशनशिप है, वो आप किसके अंदर पढ़ते हैं? बायोफिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट वन आपके पास है बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री यानी बायोलॉजी का आपने केमिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप देखना, ठीक है। अब बायोलॉजी का किस तरह से आप रिलेशनशिप देखेंगे? फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी फूड बनाते हैं, ठीक है, फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें इंक्लूड होते हैं वो आपको नहीं पता, ठीक है। वो कौन बताता है आपको? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको बताएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर और एनर्जी यूज़ होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी और साथ ही साथ ग्लूकोज मिलेगी, ठीक है। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स थे, इन कंपोनेंट्स को आपको किसने बताया? केमिस्ट्री ने, ठीक है। हो ये प्लांट्स में रहा था तो बायोलॉजी हो गया, लेकिन इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स थे वो किस में आ जाएंगे? केमिस्ट्री में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन एग्जांपल आ जाती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का प्रोसेस एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि ये मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन आपको इसके कंपोनेंट्स नहीं पता था, ठीक है। तो कंपोनेंट्स आपको केमिस्ट्री ने बताया कि अच्छा इसमें ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होगी, और एट दी एंड आपको एनर्जी मिलेगी, वाटर मिलेगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये एक रिलेशनशिप था बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाते हैं बायो मैथमेटिक्स में, या इसको बायोमेट्री भी कहते हैं, यानी बायोलॉजी का मैथ्स के साथ रिलेशनशिप। अब बायोलॉजी और मैथ्स तो साथ साथ ही हैं। अब बायोलॉजी में जहाँ जहाँ आप पढ़ते हैं कि अच्छा परसेंटेजेस को देख लेते हैं, डाटा को देख लेते हैं कि अच्छा 1 2 3 4 58%, 65%, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी में 65% होती है, तो ये जो परसेंटेजेस वगैरह ये कहाँ से आए? साइंस मैथ से आए ना, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका रिलेशनशिप किसके साथ पढ़ा? बायोलॉजी के साथ। ये डिफरेंट आपको पॉपुलेशन वगैरह के जो हैं वो मैथ्स के रूल्स बताए हुए हैं, फार्मूलाज बताए हुए हैं, ठीक है। आपने इसको डीप नहीं जाना, बस आपने देख लेना है कि बायो के फार्मूलाज, बायो में जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो कहाँ से आए हैं? मैथ्स से आए हैं, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का रिलेशनशिप था मैथ्स के साथ। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाते हैं बायो जियोग्राफी, यानी बायोलॉजी और जियोग्राफी का रिलेशनशिप। जियोग्राफी में कहते हैं कि डिफरेंट
पार्ट्स होते हैं अर्थ के, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। अब इसमें आपने देखना है कि कोई भी जानदार जो है वो किन किन हिस्सों पे पाया जाता है, ठीक है, उसकी क्या क्या लोकेशन है, उसका हैबिटेट क्या है, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, ये सारा किसके अंडर पढ़ेंगे, बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ये जो आपके पास लोकेशन बताई हुई है, कहाँ कहाँ बताई हुई है कि अफ्रीका में भी ये जानदार है, इंडिया में भी और अंटार्कटिका में भी। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपको एक पूरी लोकेशन बताई हुई है, ये किसका काम है, बायो जियोग्राफी का काम है। इसी तरह से ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें बताया होगा ये साउथ अमेरिका में भी होता है और अफ्रीका में भी होता है, ठीक है। तो ये भी किसके अंडर आएगा, बायो जियोग्राफी के अंडर। लास्ट वन आप देख लेते हैं बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में आप एक बिजनेस ग्रोथ वगैरह को स्टडी करते हैं, ठीक है, कि कितना गेन हुआ, कितना लॉस हुआ। इसको जब आप बायोलॉजी के साथ रिलेशनशिप कर लेते हैं, ठीक है, बायोलॉजी के साथ इसका रिलेशन देख लेते हैं, तो उसको आप कह देते हैं बायो इकोनॉमिक्स। अब इसमें मेन आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है वीट की, ठीक है, वीट कहते हैं गंदम की फसल जो है उसकी आपने कॉस्ट वैल्यू देखनी और प्रॉफिट वैल्यू, यानी आपने जब उसकी फसल लगाई तो आपको कितना खर्चा आया, ठीक है, बाद में जब आपने हार्वेस्ट की, ठीक है, उसको निकाला, उसको सेल किया तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये एक इसकी एग्जांपल है बायो इकोनॉमिक्स की। अब ये डिफरेंट आपकी बुक में तो सिर्फ ये एक थी, आप डिफरेंट एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं जो नीचे आपको पिक्चर में दिखाई गई हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।